हो गया, फिर ड्रैग कर दो। ठीक, चलो आता है बैंकिंग, हेडिंग डालो। बैंकिंग में आएगा बैंक से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब। जैसे बैंकिंग क्या है। अब बैंकिंग कई टाइप के होते हैं। पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे आप अगर आप विकल्प लोगे, ठीक है, एक आता है बैंकिंग, यानी आपके दिमाग में आएगा नेट बैंकिंग, बराबर। उसके बाद आएगा नेट बैंकिंग के बाद गायब हो जाता है, पता नहीं कौन एक लेते फिर रखते नहीं, घर पे रख देते। एक तो ब्लैक पेन गिन के मैं रखता 2-3, एक खुद के लिए, दूसरे को किसी वाला रखता तो। सैफ का रवैया पता कैसा है? वो उधर एक जागृति करके लड़की है, जागृति वो भी जा रही है, तो हाँ तेरे तुम लोग की जैसा ही रहेगी, थोड़ा सा है तुमसे भी हैवी रहेगी। एक कुर्सी पे उसको होता नहीं है, दो कुर्सी लगानी पड़ती है, मतलब ऐसा जो कुर्सी ना जिससे वो उस पे होता नहीं उसको, वो डबल करके ऐसा बैठती है। बड़ी हेल्दी है, मतलब हेल्दी मतलब कोमल भाभी समझ लो जिसे। अरे सर अरे उसका हाइट है, मैं उसका ना बच्चा देखता जब मुझसे सर एक सेल्फी यार, मैं कहाँ, ये तो हाथी चीटी वाली बात हो गई। क्या बोले सर अपने मन में? मेरा मतलब है कि मैं वो कह रहा था कि कहाँ आप काम है, मतलब थोड़ा मेल नहीं हो रहा है, तो कहाँ से सेल्फी लेने का भाई, मैं दूसरी चीज ठीक हूँ अभी अपने प्रोग्राम करने का। सर कल का ये 2 टॉपिक रह गया था अपना, पहले वो सिखा लो, डीमैट अकाउंट, डीमैट और डीमैट अकाउंट का रिलेटेड। ठीक ठीक, उसके बाद में इस पे जाते हैं अपन, नेट बैंकिंग पे। ठीक है, चलो इसको इरेज करता हूँ। चलो यहाँ बड़ी हेडिंग आ दिया ना, मैं इधर ये काम कोई नहीं, आप इसको जो लिखा रहने दो, कल वाले पेज में लिख लेना, ठीक है। आता है क्या, डीमैट और इलेक्ट, डीमैट और दूसरा क्या था, इलाइट अकाउंट। हाँ, किसी को आइडिया है डीमैट अकाउंट का? आपको मैं बताया था ना उसका, डीमैट अकाउंट क्या होता है? सर डीमैट अकाउंट मुझे याद नहीं आ रहा है। बताया तो था, हाँ, अरे 3 महीना पहले बताया था, बात सही है, बट बताया था, कोई नहीं। चलो अभी आते हैं हम लोग, सर डीमैट अकाउंट क्या होता है? सर डीमैट अकाउंट तो मैं एक बार ना एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करा था सर, तो उसमें डीमैट अकाउंट में मुझे पैसे लगे हुए मिले थे सर। ओके, तो डीमैट अकाउंट है सर। हाँ, डीमैट अकाउंट सर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर डीमैट अकाउंट 18+ लोगों के लिए ओपन होता है, 18+ रहेगा और पैन कार्ड जरूर रहता है उसमें। बिल्कुल सही बोला, एकदम सटीक आंसर, यस कंप्लीट, यस। समझ में आया सबको? डीमैट अकाउंट आप 18+ एडल्ट होने के बाद ही ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बैंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच और शाखा में जाकर के, किसी भी बैंक के ब्रांच और शाखा में जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल तरह तरह के ऐप आ चुके हैं, जैसे 5 पैसा, जीरोडा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ये सब सारे गेटवे हैं जिनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो है वो यहाँ पे ऐसे आएंगे और इसको विजुअल करेंगे। विजुअल क्या करेंगे, एक होता है बैंक, ठीक है, और दूसरा आपको आएगा, वो आएगा ऐप, सोशल ऐप, सोशल ऐप,
एक होता है बैंक। बैंक यानी आपको आएगा ICICI बैंक, उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद आपका आएगा SBI बैंक, ठीक है, एक्सेट्रा ETC, है ना। और यहाँ पे सोशल ऐप में आपको आएगा ग्रो, है ना। हाँ, आप ग्रो ले लीजिए, GROW है ना। हाँ, डबल डबल ना, हाँ, ग्रो। फिर उसके एंजल बाद हाँ एंजल, उसके बाद आपको आएगा 5 पैसा, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा जी जीरोडा, ठीक है, ETC, बराबर है। तो मतलब ये जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करने के लिए हम बैंक में भी जा सकते हैं और हम सोशल ऐप से भी काम कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का यूज क्या है? सबसे पहली बात, व्हाट इज अ डीमेट अकाउंट? सो डीमेट अकाउंट इज यूज फॉर ओनली ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब एग्जांपल, स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और MDX EGX ट्रेडिंग। MDX यानी सोने चांदी वो सब, ठीक है, वो ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर इसका डेफिनेशन बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, ये सर डीमेट अकाउंट इज यूज फॉर ओनली स्टॉक ट्रेडिंग, ट्रेड टू द मार्केट लाइक stock trading, commodity trading, forex trading, MDX, EDX, and commodity market, commodity trading. It's used for only trading, buy and sell any share from any company, any equities, ठीक है। अब आता है हमारा डीमेट अकाउंट हम कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी बैंक, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक, जहां पे डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी हो या उनके पास डीमेट अकाउंट से जुड़े फीचर्स सर्विस प्रोवाइड करता हो, वहां पे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ये बैंक भी हो सकता है और वो सोशल ऐप भी हो सकता है। सोशल ऐप मतलब जीरोडा, 5 पैसा वगैरह वगैरह, जिसका कोई सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब मान लो आपने 50 करोड़ का 5 पैसे में वो किया, ट्रेडिंग किया, और वो 5 जीरोडा या 5 पैसा उड़ गया तो वो आपके गए, वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं उसका। लेकिन जब आप बैंक से ओपन करते हो, बैंक के थ्रू ओपन करते हो, बैंक की एक वैलिड क्रेडिबिलिटी होती है ना, कि बैंक है, जाएगा नहीं, ठीक। चलो, अब चूंकि लोग इजी टू वे में, वो लोग क्या करते हैं, बेहतर फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बेहतर ऑप्शन आपको देते हैं, टारगेट रिट्रीव करने का ऑप्शन देते हैं, क्लू बताते हैं, गाइड करते हैं, है ना, आपको लिटरली जानकारी देते हैं कि यहाँ खरीदो वहां बेचो, तो लोग इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट ट्रस्ट के लिए ये बेहतर है ना कि वो, ठीक। चलो, अब डीमेट अकाउंट में इस पे अगर और जितना चर्चा करें कम है, क्योंकि इसमें चर्चा करना बहुत ज्यादा ही है, बट अगर उस पर चर्चा करने को तो हमारा 3 दिन जाएगा कम से कम डीमेट अकाउंट के एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना। ये BBA का सब्जेक्ट है, तो हम लोग उसको या तो शेयर बाजार करते होते तो उसमें उससे भी ये लोग उतना डीप में नहीं सिखाते, बट ठीक है, अभी कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो अभी हम लोग डीमेट अकाउंट को समझे, जाने। अब आता है इलाइट अकाउंट, ये क्या होता है? ये लिखा है सबने? हाँ, सबने लिख लिया? हाँ, अनुष्का लिखा क्या? नहीं सर, लिख रही हूँ। 1 मिनट सर, मिटाना मत। सुनते रहो, लिखते रहो। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ मिटाना मत सर, लिख तो रही हूँ। हाँ, लिखो, कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। गर्म नहीं हो रहा है, बाहर जाकर करपटा लग जाता है, दुकान पे बैठते यार, धूप आता है, 2:30-3 बजे का तो पूरा धूप आता है, इसलिए आपके गोले लग रहे हैं। ये सर वॉर की वजह से ज्यादा हीट हो रहा है।
अच्छा पानी का डॉक्टर श्रीलंका के इधर देखा सर 47 ये मारे गए ईरानियन सोल्जर्स श्रीलंका के इधर। श्रीलंका की इधर हाँ वो मतलब ईरान की जो शिप थी ना वो ये कर रही थी मतलब घूम रही थी मतलब वो ये करते हैं ना अपना इंडियन ओशन में ये कर रही थी तो वो इंडियन ओशन में यहाँ पे श्रीलंका के क्या बोलते दायरे के अंदर आई। हाँ। और फिर अमेरिका ने तभी ही उन लोग के ऊपर बॉम्ब ये किया। ये गलती किया उसने बहुत बड़ा तो सर हाथ में ना गोली के लिए ना खतरनाक गलती किया है। यस सर हो गया। अरे वो अमेरिका का दादागिरी है पागल है वो समझा। ट्रम्प भी पागल है सर सच्ची में ट्रम्प आग लगाने का काम कर रहा है परफेक्ट। ऐसा थोड़ी ना होता है पूरा जो है सो ठीक है। एक बात तो एक तो ये इनकी भी गलती होती है ये लोग इतना दरिंदगी करते हैं जो है सो कुछ कहने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने मार्क 48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया है जिसने इंडियन ओशन में मौजूद इंडिया से ईरान वापस लौट रहे ईरान के जहाज को ऐसा डिस्ट्रॉय किया कि 87 से ज्यादा सेलर्स की डूब के मौत हो गई। अमेरिका की सबसे पावरफुल टॉर्पीडो ने चुपचाप हमारे पड़ोस में इंडियन ओशन में आके एक जहाज को पानी के नीचे ही उड़ा दिया और हमें पता भी नहीं चला। देखो ये है ईरान और ये है इंडियन ओशन। ईरान का एक जहाज अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में एक नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 अटेंड करके वापस दूसरा बॉम्ब कैसे पता है वो है ना शिप के नीचे जाके पड़ता है सबमरीन बोलते हैं सबमरीन बोलते हैं वो और फिर वो कूद जाता है तो है ना शिप है ना से ऊपर उठ जाता है। हाँ और फिर बीच में से दो टुकड़े में टूटा तो सीधा उसका बैलेंस बैलेंस चल जाता है। बिल्कुल सही कहा। चलो ये हो गया। हाँ अब आते हैं इलाइट अकाउंट क्या होता है इसको आइडिया है इलाइट अकाउंट। तो सर तो इलाइट मतलब जो क्या बोलते हैं जिस इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा नेटवर्थ रहता है शायद से उनके लिए बनता होगा। नहीं समझा फिर से बोलो। तो मैं बोल रही हूँ जैसे मतलब जिन इंसान का नेटवर्क बहुत हाई होता है जैसे इंडिविजुअल या फिर कुछ ऐसा मतलब कोई लोग क्या बोलते हैं पर्सन का जिनका इनकम बहुत हाई रहता है या फिर सैलरी बहुत हाई रहता है उनके लिए होता होगा सर। ठीक सर क्या बोल रहे हो। सर ये प्रीमियम अकाउंट होता है सर इलाइट अकाउंट और ये मतलब बहुत ज्यादा फैसिलिटी देता है सर। जैसे सर एयरपोर्ट पे प्रीमियम अकाउंट देखना पड़ता है। एयरपोर्ट पे बैंक जो अपना लोन होता है ना उसको ही मतलब वो कर देता है अपनी तरफ से ऐड करवा देता है चार्जेस जैसा मतलब है और इसे मतलब बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं सर। एक बात मुझे बताइए तो फिर इलाइट अकाउंट में करंट अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में क्या अंतर है। अगर आप किसी बैंक में प्रीमियम अकाउंट खुलवा लो जैसे कि आईसीआईसी बैंक में एचडीएफसी बैंक में सिग्नेचर अकाउंट उसको बोलते हैं जो आप बता रहे हो ना सिग्नेचर अकाउंट है जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपने देखा हुआ क्रेडिट कार्ड किसके पास सिग्नेचर रहता है किस पास पोस्ट रहता है ये सब क्रेडिट कार्ड का नाम सब है। उस क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी रहती है कि अगर आपने 100 रुपए खरीदी की तो आपको 1 रुपए का कैशबैक पॉइंट मिलेगा या उसके पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है अगर आप जो है 25,000 की शॉपिंग करोगे तो 5,000 रुपया आपका कैशबैक एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री फ्लाइट में वो अपना खाना लंच ये सब फ्री जो है सो तो ये प्रीमियम अकाउंट बॉस एक्चुअली इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। सर ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम सुना होगा आपने कार्ड रहता है सर हाँ वो भी इसी में आता है ना सर इलाइट अकाउंट में बिल्कुल उसका खाता जो आता है जो भी। अब आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ बैठे हो तो नॉर्मल चेयर पे बैठे हो ठीक है आपको यहाँ एक मस्त लिबरेट सोफा दे दिया जाए जो आप एकदम यो ना मस्त पैर फैला करके आप लेट जाओ एकदम आराम से और लेक्चर चल रहा है एकदम आराम से ऊपर एकदम गॉगल भी लगा करके साइड में म्यूजिक ये वो सब हो है ना कुछ लोग लड़कियां प्रे लेके आपके सामने प्रेजेंट होगी सर डू हैव अ वाटर प्लीज और 2 मिनट में चाय कॉफी मिलता रहे इसको बोलते हैं प्रीमियम या इलाइट या लग्जरी जो भी आप नाम दो सभी की मतलब सर इलाइट अकाउंट में लग्जरियस ये रहता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यस। एक चीज अनुष्का ने बताया आपने देखा नहीं सुना नहीं आप लोगों ने इसने चीज क्या बोली
जी सर, नेटवर्क एक्चुअली नेटवर्क का मतलब समझा नहीं पाई। नेटवर्क हाँ तो मतलब जिन मतलब इंडिविजुअल का इनकम नॉन मतलब हाई रहता है, जैसे सीईओ हो गया, जो जिनका हाई पोस्ट रहता है, जिनका सैलरी बहुत हाई रहता है। हाई ट्रेडिंग नहीं, हाई ट्रेडिंग नहीं पोस्ट पर्सन, जैसे कि अंबानी का सीईओ, अंबानी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अंबानी का जनरल मैनेजर, अंबानी का ड्राइवर जिसकी पगार 2.5 लाख रुपए है ना। अब जो आदमी 5 करोड़ का गाड़ी चला, 2.5 लाख पगार कुछ नहीं है उसके सामने में। जो आदमी, अब वो आदमी जो है 50,000 का जूता पहनता है, कौन ड्राइवर, उसका 50,000 का जूता पहनता है, वो पहन के ड्राइवर गाड़ी चलाता है। कार चला पूरा ड्राइवर ही है, औकात क्या ड्राइवर की है, बट 50,000 का जूता पहनता है, जितनी हवलदार की सैलरी भी ना हो, पर वो ड्राइवर है। और वो 2,000 का जूता पहन रहा हवलदार, उसको बोल सकते हैं चल गाड़ी साइड में ले, बट उसकी लग्जरियस, उसकी प्रीमियम और वो लग्जरियस को इफेक्ट करता है अपन पे लाइफ में वाया अकाउंट, वाया उसको बोलते हैं नेटवर्थ और प्रीमियम अकाउंट। आप एलाउट अकाउंट बोलो, प्रीमियम अकाउंट बोलो, सिग्नेचर अकाउंट बोलो, बात बराबर है, जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी नॉर्मल मुकाबले हो। हाँ, उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता है, ढेर सी बात है, आपको खाते में 1 लाख रुपए एनी टाइम रखना पड़ेगा। सर क्रेडिट कार्ड में भी रहता है ना सर? क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है? हाँ, गोल्ड सिल्वर। यस गोल्ड कार्ड अलग रहता है, सिल्वर कार्ड अलग रहता है, सिग्नेचर कार्ड रहता है, प्रीमियम कार्ड अलग रहता है, सबके प्राइजेस अलग अलग रहते हैं, सबकी फीस अलग अलग रहती है। आप डेबिट कार्ड देख लो ना, आप डेबिट कार्ड लो, एक डेबिट कार्ड का जो फीस है 5-5 हजार रुपया है साल का, खाली फीस है। और आप उसमें आप कुछ भी शॉपिंग करो तो उसके कैशबैक मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे वगैरह वगैरह, तो वो सब चीजें उसका एक क्या होता है ना, क्या है सर बोले, फीस है, मेंटेनेंस एनुअल चार्जेस 5,000 रुपया। ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड है, ऐसे एक आता है ये एमिराट क्रेडिट कार्ड एसबीआई का है, एमिराट ये ऐसे कुछ है ना, एमिरेट्स, हाँ वही, वो उसका कीमत है कुछ 25,000 रुपए फीस है, कार्ड का चार्जेस है साल का। और उसमें है कि आपको 3 टिकट फ्री मिलता है, प्लस मूवीज वगैरह ये वो सब फ्री मिलता है ना। पैंथालून में गए तो वहाँ पे कुछ आपको ये मिलेगा, एक्सेस मिलेगा वगैरह वगैरह। साल का मतलब, हाँ, अगर 2.5 लाख, अगर कम से कम 2.5 लाख ये रहे लोग रहे, तो भी 12 करोड़ 50 लाख रुपए से आपको वो तो फिर भी ठीक है। मैं आपको डीमार्ट और बिग बाजार का 1 रुपए का जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। जो ये जो 299, हाँ 399, 199 का जो फंडा है ना, तो नाना पाटेकर ने बोला काम करो, चॉकलेट दे दिया, काम करो, ये चप्पल रख लो, सारी चॉकलेट रख के पैसा मांगता है। हाँ, तो वो चीज है, तो उसका अगर कैलकुलेशन में बताऊंगा तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा यार, सब बाप रे बाप। और उतना करोड़ का टैक्स चोरी हो रही है, ये देखा मैं तो बोल 300 रुपया, तेरे दिमाग में 3 डिजिट आता है, 299 तो तेरे दिमाग में 2 डिजिट आता है, 200 रुपया 99 कोई ध्यान नहीं देता है। एक बिजनेस का टेक्निक है, 49, 149, 169, 189, 199 ज्यादा तो ये देखा रहेगा भाई। 80 पे बोला सीधा सीधा, 50 रुपये बोला तो 49 का क्या मतलब क्या होता है? अब चूंकि 1 रुपया तो मांगेगा नहीं, 1 रुपया कोई देगा नहीं। और फिर वहां पर बात हो जाती है, लड़की काउंटर पे सेल्स गर्ल बैठी है, आप लोग हैव अ 1 रुपी चेंज, नो सर व्हाट आर यू सेइंग, यू गॉट सो मच अमाउंट अबाउट 5,000 रुपया, यू हैव ओनली 1 रुपी, यू रिक्वायर वहां स्टेटस की आ जाती है, आदमी बिल करता है। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे जगह पे देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे जगह पे देखे हैं जहाँ पे अब जैसे कि एक उस क्लासेस में था इसी जहाँ पे, अरे जाता लेक्चर आईसीए में, और 2-3 लड़के लोग जो है सो पिज्जा मंगाया खाने के लिए। अब वो लोग मंगाए तो बोलते सर थोड़ा सा ये है भाई, लेक्चर बंद करने जगह टाइम मैं रिपीट नहीं लूंगा, बोले सर रिकॉर्डिंग चलेगा हम लोग देख लेंगे। मर जा, वो गया, मैं देख रहा हूँ बाजू वाला केबिन में वो 4-5 पिज्जा मंगाया, वो लेडीज लोग लड़की लोग लेके आई पिज्जा,
और पता है वो कुछ 350 का था तो 500 का नोट दिया, और 750 का था तो 1000 का। हाँ ऐसा वो लड़के, अब वो लड़कियां उसको पैसे रिटर्न नहीं दे रही है। So nice. Yeah, it's I think you have guys have enjoyed this pizza. अरे भाई तो मुझे भी पता है कि भाई मैंने लिया तो खाऊंगा ही ना, सुनने के लिए थोड़ी लिया है। अब वो लड़की स्माइल दे रही है, अरे तो उसको पैसे तो रिटर्न कर, देख रहा हूँ मैं तो लेक्चर क्या होता है, मेरा नजर भाई लोग घूमते रहता है यार पैसे दी क्या सर, आप ही कमाल करते हो, उस लड़की से पैसे मांगू क्या, हरामखोर। 350 का जगह 500 दे दिया, मतलब पैसा या हम लोग 200 बोले गला फाड़ देंगे। मतलब देखो यार, मैं बोला देखो, तो समझ रहे मेरी बात में, ब्यूटी। हाँ यस, वो मतलब हाँ क्रोडिट करके मैं तभी मैं समझ गया कि ये भी एक मार्केटिंग फंडा है, पैसे कमाओ इधर से भी। अब उसमें क्या हुआ, साफ सुथरी छवि, इस पे 150 गए। तो मैं उसके लिए फिर से कहता हूं कि कभी भी पोलिटिकल बनो, कभी भी पोलिटिकल बनो, नहीं भावना में नहीं बहने का कि भाई ये चीज है वो चीज है। तो चार्जिंग का बटन ऑन कर जान भाई, जो आपका हिसाब हुआ आप ले, हमको जो हमारा हिसाब हुआ हमको दो, बात खत्म। वो क्या हुआ है वो, अरे यार ये क्या इमेज बन गई, खराब हो जाएगी। इमेज की क्या होता है, बोल रहा हूं मैं, इसके तो आदि मर गए जो ऐसे इंसान, ये तो मर गया। ऐसा आदमी छोड़, हाँ क्या सोचेंगे। हाँ अपन नहीं, कभी भी मैं तुमको कहता हूँ ये चीजें वहां नहीं चलती फॉरेन में, ये चीजें आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, नहीं 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 कट टू कट ना, यस नहीं उधर ये सब चलता है। यस वहां पे हिसाब किताब भाई, जो आपका कैलकुलेशन हुआ आप हिसाब दो, उधर स्माइल कुछ नहीं चलता उधर। आप बस से भी चलो, ट्रेन में चलो, मेट्रो चलो, कुछ भी चलो, उधर हिसाब किताब क्लियर होता है। जो आपके हक के बनते हैं आपको मिलेगा, जो नहीं है वो उस बार हाँ गुड मॉर्निंग हाउ आर सबको तब खत्म, सब हटा भगा देगा तब, है ना, करके नीचे बजाएगा भी बोलेगा भाई ये देश में से सर अगर करप्शन खत्म हो जाए ना, तो ये करप्शन ही क्या, नहीं वही बोल रहा हूँ। तब तेरे मन पे नहीं आएगा, तू उस्मान दे रहा। आई होप यू आर एंजॉय दिस पिज्जा रे पागल, तो मुझको भी पता है पिज्जा खा तो मुझे मजा आ रहा है, तो उसमें तुम क्या आपको बता रही हो भाई, हैं हमारा 150 वापस दो, बात खत्म। देश में करप्शन खत्म हो जाए ना तो क्लियर है। चलो मैं इसको इरेज करता हूं बैंकिंग के ऊपर, ठीक है, ये है हमारा बैंकिंग। जब आप बैंकिंग करते हो ना, तो सबसे पहले आपके ध्यान में ये आता है कि बैंकिंग क्या है, बराबर। तो बैंकिंग इज अ ज्वाइंट, पहले लिखो मत, पहले सुनो, आप स्पीच लिखे। Banking is a join to one than more person, that is banking. We are connect to one than more people or manage his transactions, that is banking. Example, we are connect to you, whatever you have transaction, we have record our premises, our book, that is banking. In case sometimes you want to ask, what about my money, what about my charges, what about my interest, what about my shares, what about my stocks, will I provide to you, that is banking. गूगल करके चेक कर रहा है मेरा अच्छे से। आप बोल रहे हो, मैं इधर से चालू कर दे रहा हूँ, वो खुद ही लिख दे रहा है। ये तो पहला, ये देख मैं जो लेक्चर है वो गूगल पे चेक कर रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो ना वो क्या कहते हैं, इधर से चालू कर दे रहा हूँ गूगल कीबोर्ड, वो उधर से जाके नोट्स में सेव कर दे रहा है। अरे बाप रे, अरे ये तो सुपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है यार। ये इसको बोलते हैं सीबीएसई स्कॉलरशिप ब्रांड, है ना। हाँ यस बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये अच्छा है। अरे मैंने बहुत लोगों को देखा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो ऐसे ही करते भाई। हाँ अच्छा एग्जाम्पल की तरफ अपनी मैडम कभी व्हाट्सएप पे देखना, विल यू हैव इन्फॉर्म मी, मैं समझ जाता हूँ कि गूगल का ही है। पढ़े लिखे हैं, हाँ मैं समझ जाता हूँ, ये इतना प्रैक्टिकल सेंटेंस भाई, ये तो आदमी ह्यूमन नेचर तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। तो लाइसेंस मतलब क्या होता है सर? लाइसेंस
प्रीमाइसिस आवर सर्कल, ये प्रीमाइसेस है ना अपना। अब मैं उसको हिंदी में बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया इंग्लिश में। राज का जो भी लेखा जोखा ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड के तौर पर मैं अपने पास प्रीमाइसिस पास रखता हूं, और जरूरत आने पर राज को मैं वो आउटपुट देता हूं। ये हो गया बैंकिंग, कि मैं अपना लेखा जोखा या राज अपना लेखा जोखा मेरे पास रखता है एज अ ट्रस्ट के ऊपर। अरे तो लिखा तो है इंग्लिश में, वही सही है। मैं बीच में अगर आएगा ना टॉपिक में बोल दूंगा। एक हल्की सी लाइन बस, एक हल्की सी लाइन। अच्छा, बैंकिंग ना, हाँ। बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज बैंकिंग। क्लियर है? अब जैसे कि अब मैं एक तो 2 बार बताया, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे ये है राज, ठीक है। राज ने क्या किया, इस प्रीमाइसिस को, क्या है ना, इसको आप बोलो बैंक। अब इस प्रीमाइसिस में अपना जो भी इसका जमा पूंजी है, पुराने जमाने में जो आप देखते होंगे क्या कि कैसे इंफॉर्मेशन हम दूसरों को देते थे। जैसे पुराने जमाने में अगर एक आदमी के पास पैसा होता था और वो आदमी अपने लिए मुनीम रखता था, मुनीम यानी अकाउंटेंट, आज की भाषा में बोलेगा तो इट्स अकाउंटेंट। पुराने जमाने में मुनीम, हाँ, तो अकाउंटेंट का काम क्या था कि वो क्या करता था अकाउंटेंट, कि जो भी राजा साहब या ठाकुर साहब या XYZ एनी वन पर्सन ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करता था कि इनके पास कितनी जमीनें हैं, इनके पास कितनी असरफियां हैं, इनके पास कितने सोने चांदी है, इनके पास कितने रुपए पैसे हैं, इनके पास कितने कागजात हैं। वो सारे का ट्रांजैक्शन वो क्या करता था, अपने खाता बही में नोट करता था मुनीम जी। फिर जब राजा साहब उनको बोलते थे या ठाकुर साहब या जमींदार उनको बोलते थे कि मुनीम जी फलाने का कागज लेके आओ, फलाने का पैसा लेके आओ, फलाने का ये लेके आओ, वो लेके आओ, है ना, तो वो जो है आप जो है हमको दिखाइए या दीजिए। तो मुनीम जी क्या करता है, यहाँ से, यानी ये प्रीमाइसिस, इट्स अ लॉकर प्रीमाइसिस, ये प्रीमाइसिस से यहाँ से उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट को आउटपुट करके पर्सन को शो करता है, दैट इज बैंकिंग। क्लियर है? बैंकिंग समझ में आ गया आपको? ये है एक्चुअल लॉजिक ऑफ बैंकिंग। ठीक, अब बैंकिंग में कई टाइप आते हैं। एग्जांपल के तौर पे पहले के टाइम पे मैनुअल काम चलता था, मैनुअल लोग इस्तेमाल करते थे, मैनुअल लिख चौपड़ी तैयार करते थे। बट अब डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल में क्या करते हैं कि आप नेट बैंकिंग आता है। जब आज के टाइम पे नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आता होगा कि बैंकिंग का मतलब क्या, यानी नेट बैंकिंग। नहीं, नेट बैंकिंग तो है ही, और भी कुछ है। तो ये आप समझ में आ गया आपको। अब हम लोग चलते हैं बैंकिंग कितने टाइप के होते हैं, बराबर। एक होता है नेट बैंकिंग और दूसरा होता है मैनुअल बैंकिंग। मैनुअल बैंकिंग, ठीक है। नेट बैंकिंग और मैनुअल बैंकिंग में अंतर क्या है? नेट बैंकिंग और मैनुअल बैंकिंग में अंतर क्या है? नेट बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप डिजिटली उसको ऑपरेट कर सकते हो। डिजिटल एग्जांपल, यस यू कैन नॉट गो देयर एनीवेयर, है ना, whatever in case suppose your account in America, your account in Singapore, your account in Swiss bank, but you are access over here from there, you access over here, मतलब सर ट्रांजैक्शन डिजिटली रिकॉर्ड। yes, है ना, it's a net banking. Suppose we want to withdraw the money, that is net banking. Deposit the money, it's a UPI, it's a credit card, it's a debit card, it's a online transactions. These all are included in the net banking. These all are included in the net banking. First वाला है ना,
And second is a manual banking. Suppose you have a lot of cash. You are go to the bank and deposit the money in your own self account. That is manual banking. Manual banking means what? Is suppose if you want to go to the update your passbook, update your statement, update whatever, you go to the branch and get the paper from there. That is manual banking. Means you are visually over there, present in the bank premises, present in the bank premises, present in the post office premises, whatever. This is the manual banking. But without any presentations, you access your account. That is net banking. So if somebody asks you what is a banking, so banking is this, and there are two types of banking. One is a net banking, second is a manual banking. स्मार्ट कार्ड भी है ना सर इसमें? हाँ, कार्ड आरटीजीएस और आईएमपीएस। ये है नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये आपका नेट बैंकिंग में आता है, बराबर। और आप अगर किसी को हाँ किसका? यार ये चल रहा है सर। नहीं पेटीएम खाता ही नहीं है मेरे पास। पेटीएम कहाँ से आएगा? पेटीएम भी तो होना चाहिए। भेज तो आप मेरे में भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेफ्ट आरटीजीएस क्या है? एनईएफटी, नेट नहीं, एनईएफटी आरटीजीएस और सैलेड पर रखा फोन पता ही नहीं चला। अरे सर फर्जी कॉल आजकल बहुत ज्यादा आते हैं सर। हाँ वो 140 वाले नंबर से। अरे आरती 3 बजे ना भाई, इन्हें तो क्या चाहती हो, अपना राशन पानी खाना पीना के आप ही उधर बैठो। 3 बजे लेक्चर होगा भाई, 3 से 4:30। हाँ कुछ नहीं, मगजमारी नहीं चाहिए, बैंक नहीं चाहिए, पेपर पे लेके बैठना नहीं है, लैपटॉप तो मोबाइल ऑन करना। मैं रिपीट लेक्चर देने वाला हूं नहीं, क्लियर, ठीक है। और जरा अगर आप उसमें क्लास में आती हो तो ढंग के कपड़े पहन के आया करो। नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मैं बड़े भाई होने के नाते तुमको समझा रहा हूँ, कोई तुमको इस तरह से फुरगुर के देखता है ना, अच्छा नहीं लगता है। और सारे क्लास का इंटेंशन तुम्हारे ऊपर रहता है, और 2-3 लड़कियां जो उसके प्लीज मेरी बात मानो, बहन हो इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक। पागल लोग सच में यार, मजाक बना कर रखा है लोगों ने पढ़ाई को लोग मजाक बना कर रखा है यार इन लोगों ने।
इससे नहीं पढ़ाई होता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ ये करना होता है। अरे ये लोग ने 1.25 लाख रुपए फीस भरा है भाई, और लोग पढ़ते भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं पढ़ाई करते हैं। पागल है क्या ये? कुछ भी कपड़े पहन के आ जाने का, कुछ भी मेकअप से करके आने का, पूरा क्लासेस का माहौल, अट्रैक्शन पूरा क्लासेस का माहौल भी ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर। अभी उसको बोला ऑनलाइन पे आओ, ऑफलाइन बंद कर दिया उसका। वो मैनेजमेंट ही बोलता है सर इसको प्लीज हटा दो यहाँ से। तो कैसे भी कपड़े पहन के कुछ भी पहन के आती है। उधर का जो सर है ना, और जो मैडम है, वो जैसे इधर है ना सर, वो बोलते सर प्लीज आप ये लेके जाइए इसको यहाँ से, इसका 1.25 लाख हमको भारी पड़ जाएगा। सब लोग लड़की घूरते रहते हैं। बिल्कुल यार, उधर बैच कोई पढ़ता ही नहीं एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा नहीं होता यार। एक नारी हो, सर छोटे कपड़े हैं, छोटे क्या बोले, एक्स्ट्रा छोटे यार, इतना छोटे सर। ठीक पढ़ने आते हैं, फैशन करने आते हैं सब। यानी कभी भी देख, टाइम जो है ना वो रिटर्न नहीं आता। सर ये मैं भी ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो एहसास कर रहा हूँ 2 साल निकल गए मेरे। वही जो बाकी के लड़के लोग हैं, बाकी के स्टूडेंट लोग, वो ना छोड़ते नहीं मुझे, सर एक 10 मिनट आओ, सर एक 5 मिनट आओ, सर एक 15 मिनट आओ। उनको इतना क्रेज है सीखने का, और वो सब मिडिल क्लास है। वो लोग बेचारे EMI पे एडमिशन लिया उन लोगों ने, EMI पे। अरे हाथ जोड़ते, हाथ सर रुक जाओ सर प्लीज सर, सर मेरा ये डाउट है सर। ये पढ़ने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है। ये क्रेज मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। उसकी जो लड़का था अजय, वो क्रेज था उसके अंदर पढ़ने का, जो दिखता है हमको। हम इतना साल से पढ़ा रहे, हमको नहीं मालूम पड़ेगा क्या, वो क्रेज दिखता है। सामने से अप्रोच करना, सवाल पूछना, सामने से टच करना, सामने से ये करना, इसको मालूम पड़ता है कि ये पढ़ने वाले लड़के हैं। इनको पढ़ाओ, इनको इंक्लूड करो। लेकिन अजय का खत्म कर दिया, अजय का इंग्लिश का लेक्चर भी खत्म कर दिया। कल खत्म किया, 28 तारीख को खत्म करने को बोल रही थी ना, 28 तारीख को ही खत्म करने का बोल रही थी। कल बुलाया उसने, तुम्हारा हो गया। मेरे को अजय आके बोला ना, आज वही आज का लास्ट दिन है मेरा, कल से बंद। वो सर शांत स्वभाव का, इसलिए उसका फायदा उठा रही है। बहुत शांत स्वभाव का, उसे भरवा लिया, सिखा लिया, पैसा नहीं दिया उसको, बड़ी गलत थी। हाँ शायद सुनने को कल तक मुझे नहीं, कल तक नहीं, पिछले हफ्ते, पिछले ही महीने बोला था अजय ने कि अब तक तो मिला नहीं। को बोला कि किया भाई को समस्या देख, छोटू क्या होता है ना, जैसे कि अब ये अनुष्का है, बता दो इसका टाइम 28 को खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ये मेरी बहन जैसी है, मुझे अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी बात, ये राधा रानी की भक्त है, ये नाम जप करती है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद प्रभु ने, क्या पता कहीं लड़की जात है, कहीं शादी ब्याह करके जाएगी, याद करेगी सर थे, कभी आमना सामना हुआ सर थे, याद करेगी, ये श्रद्धा होगी, इज्जत होगी, हमने जीवन में क्या कमाया था, ये कमाया। आपके न रहने के बाद आपकी जो व्याख्या करे वो आपने कमाया। कब आके इधर बम गिर जाए किसको मालूम, किसको मालूम, किसको भरोसा नहीं, किसको हार्ट अटैक आया किसको मालूम है। और आज मैं इस बच्ची को, आपको बेहतर देके जाऊंगा। ये सब आपके टॉपिक में नहीं है, देखो नहीं है टॉपिक में आपके, इसके लिए मुझे चिल्लाता है, इसके लिए लोग मुझे चिल्लाते हैं भाई क्यों आउट पढ़ाता हूँ। और मेरी हॉबीज है, एक्स्ट्रा देके जाओ ना, कुछ हट के देके जाओ ना, उसको मालूम करना चाहिए कि जो सर जो थे ना, ये दिया था वो चीज है। कभी भी किसी का नहीं, एक्स्ट्रा देके जाओ ना, मुझे क्या जाता है, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ना, जाने दो नहीं। कभी भी अच्छा करोगे अच्छा होगा। पुण्य जो है ना लौट के आता है और तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा। पुण्य याद रखना, ये सब पे लागू होता है, तेरे मुस्लिम में भी लागू होता है, समझे? इसके कभी भी नहीं करो। चलो अभी ये देखा आपने बोले
यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ये सारे चीजें जो है नेट बैंकिंग में आते हैं। ओके, अब हम लोग आएंगे मैनुअल बैंकिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आएगा चेक बुक, ठीक है, कैश है ना, मैनुअल पासबुक एंट्री, ठीक है। अब जैसे आप बैंक गए, आपने कैश डिपॉजिट किया, किसी को कैश दिया, हाँ, किसी से कैश आपने लिया, पास बैंक में गए, भाई पासबुक में एंट्री करो, इसके लिए आप बैंक गए, पासबुक एंट्री कराए, वापस वहां से आए, दैट इज मैनुअल बैंकिंग। क्लियर? तो नेट बैंकिंग, मैनुअल बैंकिंग में अंतर आ गया। सबसे बड़ा सवाल बैंकिंग क्या होता है, तो बैंकिंग समझ में आ गई। बैंकिंग कितने टाइप का होता है, तो ये भी समझ में आ गई। अब इसके कई सारे विकल्प मिलेंगे आपको। अब जैसे नेट बैंकिंग को भी हम लोग 4 टाइप में बांट सकते हैं। नेट बैंकिंग को भी जो है ना, जो नेट बैंकिंग है, उसको भी हम लोग 4 टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और मैनुअल बैंकिंग को हम लोग 10 टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बोलेगा रे बाप, इसमें से भी 10 टाइप है। हाँ, पॉसिबल है, हर उसका अलग इक्वेशन, पर अगर उतना हम डीप में जाएंगे ना तो हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अभी यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्योंकि ये चीजें अभी ट्रेंड में है। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, है ना, ये ट्रेंड में है। ओके, ये हम लोग अभी इसको इरेज करता हूँ। इरेज करूँ? लिखा आपने बेटा? हाँ, अब बच्चे लिखा? हाँ हाँ सर, लिख दिया है। ओके ओके, गर्मी इतना है तो तुम लोग एसी में बैठे हो। बेचारे का क्या हो रहा होगा, इसने तो कुछ नहीं पिया है। मेरे को इतना प्यास लगा, मैं वही सोच रहा था उससे। अरे एक मिनट, रोजा है चालू ना? अरे क्या रोजा चालू है यार? नहीं जाने, ये भर जाएगा फिर। बोलो ना। अरे नहीं रे, अरे यार मैंने क्लास में देखा हूँ। किसी बार सर नहीं रखा जाता यार, और नहीं मुझे दिखा दिया, देख रहा हूँ तो नहीं, छोटे से हर एक को नहीं रखा। नहीं, ये बात आप समझ जाएंगे कि हर जाति में जो है ना लोचा लपेचा तो है। नहीं, लोचा पैसा तो बहुत खाता ही है। सही बात है। अरे जबकि वो लोग सब ये बड़े लोग हैं, वहां से उसके आते हैं, और वो एक दूसरे के साथ में वो कैडबरी और वो सब शेयर कर रहे हैं, वो स्प्राइट पी रहे हैं। सर नमक नहीं खा सकते, बहुत बढ़िया, सही यार। अपने जैसे तो है, फिर नमक तो अपन भी नहीं खाते। अबे ऊपर से देख, मैं तो क्या बोला उस दिन, मैं इसको बताया था ना कुरान हदीस के ऊपर, मुझे अच्छा ही लेक्चर है भाई, नॉलेज है मुझे। तो खैर इन चीज लोगों तो मुझे कोई झूठ ला ही नहीं सकते। आपको उलेमा मौलाना आ जाए तो भले आपको हारा देवे डिबेट करने में, वो अलग बात है। बाकी इन लोगों से तो मैं कभी भी एक प्लस ही रहूंगा नॉलेज के मामले में, है ना। अरे मैं फिर मुझे क्या जरूरत वाला है, यूं ही बोलूंगा तो कॉमनर हो जाएगा यार। आगे चलो। ठीक है, अब आते हैं यूपीआई, उसके बाद आएंगे कार्ड, डेबिट क्रेडिट मतलब एक ही कार्ड। उसके बाद आपको आएंगे एनईएफटी, एफटी, आरटीजीएस, उसके बाद आएगा आईएमपीएस। ठीक है, यूपीआई, ये गलत लिख दिया आपने। आरटीजीएस, ओके, डबल जीरो, आरटीजीएस, ठीक है। यूपीआई, कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये जो ट्रैक है ना, इससे अभी पेमेंट होता है, पेमेंट और रिसीप्ट होता है, रिसीप्ट, पेमेंट और रिसीप्ट, बराबर। ये अभी के ट्रेंड में ही आते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यूपीआई क्या? तो यूपीआई भारत सरकार का एक ऐसा यंत्र है, या ऐसा टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं आप उसको। यंत्र बोलेंगे तो पर्टिकुलरली फिजिकली वो दिखेना चाहिए, आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। एक ऐसा है कि आप उसको जो है डिजिटली
डिजिटली मतलब इंडिविजुअली, जो दिखे ना, मतलब यूपीआई दिखता थोड़ी ना, तो खाली एक ऐप में दिखता है ऐसा। तो इंडिविजुअली पैसे यहां से, यानी अनु टू राज और टू सैफ। अब क्या होता है, सैफ ने अनु को यूपीआई किया, अनु ने राज को यूपीआई किया, राज ने फिर सैफ को यूपीआई किया, सैफ ने फिर राज को यूपीआई किया, है ना, राज ने फिर अनु को यूपीआई किया, अनु ने फिर जो है सो राज को यूपीआई किया, फिर सैफ ने अनु को यूपीआई किया। आप देखते जाओ, ये जो मैं बार बार घुमा रहा हूँ, ये सब आपके ट्रांजेक्शन है, ये घूम रहे हैं बार-बार। ये घूम रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, पैसा एक ही जगह पे है। अब आप बोलोगे अरे मैं क्या बात कर रहे हो, पैसा कहीं एक जगह पे है। बोलो कहाँ पे है पैसा? पैसे हैं अनु के पास। हाँ ठीक है, हाँ अनु के पास, ठीक है। यूपीआई में ही है। यूपीआई तो एक इंडिविजुअल है, वो तो एक ट्रैक है, रास्ता, वे। यूपीआई क्या है? एक ट्रैक है, रास्ता, वे। पैसा क्या? मेरे हिसाब से तो अनु अनुष्का बोलो। सर राज के पास है शायद। कोई नहीं, हाँ राज बोलो। डाउटफुल। पैसा यहाँ है, बैंक अकाउंट में है। अच्छा वैसे लड़ाई वहां के अंदर भी आपने जो अरे कुछ नहीं, यूपीएससी में जाओ, मालूम पड़ेगा तुमको। यूपीएस क्रैक किया हो, जाओ उधर। नीट का एग्जाम दिया कभी? इंट्रेंस एग्जाम दिया है क्या कभी? 2 बार इंट्रेंस एग्जाम दिया भाई, आज में दरोगा होता। दरोगा मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा ही बोलते हैं ना हम लोग, अपने भाषा में दरोगा बोलते हैं, यहाँ ऐसा ही बोलते हैं। हमें ऐसा ही होता आज। तो पता है मेरा रैंक कितना है? 4400। मैंने 2 बार इंट्रेंस एग्जाम क्रैश किया है बेंगलोर में। अब चूंकि 5 लाख रुपए उस टाइम पे नहीं थे, नहीं तो मेरे ऐसा ही होता आज। और 32% वाला जो है सो महतो चमार, ऐसा ही हो गया है। हम पंडित है, ब्राह्मण है, तो हमें कुछ नहीं। फंक्शन नहीं हुआ। नहीं, ये सीन है। सीन ये बड़ा बेकार सीन है। तो किस कंपनी नॉलेज खाली बकने के लिए? नहीं, अपने भाग्य में नहीं था। अभी सब उल्टा चक्कर है। चलो, बैंक में आ गए हम लोग, बराबर है। अब आपने देखा कि बैंक में आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट जो है ना, ये सिर्फ क्या हो रहा है, पैसे नहीं जा रहे हैं, पैसे तो एक जगह बट के पड़े हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन घूम रहा है। वहां से आपके पास, इनके पास, इनके पास से उनके पास, उनके पास से उनके पास, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन घूम रहा है, पैसे एक जगह पे ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 10 रुपया दूं, आप 10 रुपया साहब को दो, 10 रुपया अनु को दो, अनु 10 रुपया मुझे दे, घूम फिर के 10 रुपया कहाँ पे आया? मेरे पास। पर ट्रांजेक्शन कितने में हो गई एंट्री? अनु मेरा, आपने सब में एंट्री हो गई, पर पैसे अल्टीमेटली मेरे पास आ गए। सर उन लोग चार्जेस भी लगाते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन का? यूपीआई का ट्रांसफर कोई चार्जेस नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं, मतलब तो 2 लाख रुपया हो गया। हाँ 2 लाख रुपया हो गया पहले, एक दिन का ना, 1 महीने का। और एक दिन में आप एक बार में 2 लाख ही दे सकते हैं। करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट से यूपीआई नहीं होगा आपका। है सर। करंट अकाउंट से यूपीआई नहीं होगा, अरे है सर, मेरे मामा का है आरटीजीएस होता है एचडीएफसी में। नहीं होता है। एचडीएफसी में ना। हाँ नया कुछ फीचर वो अलग बात है, बट करंट अकाउंट में आरटीजीएस चलता है, एनईएफटी चलता है और आईएमपीएस चलता है करंट अकाउंट। अब जैसे करंट अकाउंट से आप 5 रुपया 10 रुपये का वो करोगे ना, गन्ना जूस पिया, चाय पिया, ये पिया, वो पिया, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है उसमें दिखते हैं। तो वो बैंक वाला क्या बोलता है या फिर ये मतलब नहीं है। करंट का मतलब क्या होता है कि आपको एक विजुअल अमाउंट वहां पे पब्लिश होना चाहिए। धीरे धीरे सर पैसा खत्म होने वाला है। समझा? एक
अमाउंट आपका एक पब्लिश होना चाहिए वहां पे, तब जा करके आपको करंट अकाउंट का मतलब होता है। अब वहां पे 2 रुपया 10 रुपया 15 रुपया रिक्शा गया हो गया, वो बैंक वाला भी पागल हो जाएगा। या तो आप किसी को स्टेटमेंट शो करोगे ना तो 10-50 पेज का स्टेटमेंट आपको दिखेगा, यार तो इसमें जो विजुअलिटी है जो है सो 5 लाख का और दिख रहा है 200 पेज का पेज भी है, क्योंकि आपने जितनी बार टच वुड किया, देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ वहां से वहां सब रिकॉर्ड हो रहा है, एंट्री हो रही है आपकी, सब पैसे एक ही जगह पे है पर एंट्री अब कितनी हो रही है उतना आपको दिखेगा कि इतना लेन देन किया है इन्होंने, बात खत्म हो जाती है। तो अब क्या होता है ना कि कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान क्रेडिट कार्ड पे अपनी पूरी जिंदगी निकालता है, फिर उसको टैक्स भरने पड़ते हैं। मतलब क्यों? गवर्नमेंट क्या बोलती है, अरे भाई साहब जिसके, अब मैं आपको टर्नओवर पे चलता हूँ, थोड़ा टॉपिक से हटके है, टर्नओवर पे तो आपको बराबर समझ में आएगा टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंपनी पर्सन का टर्नओवर, एक होता है इंडिविजुअल टर्नओवर। जैसे कि आपने सुना होगा जब आप लोन लेने गए होगे ना, लोन लेने के लिए, अच्छा कल का टॉपिक रहेगा लोन, कल का टॉपिक, आज का बैंकिंग, कल का टॉपिक रहेगा लोन। लोन क्या है, लोन लायबिलिटी क्या है ना। और कल हो गया जी 11-12, उसके बाद रहेगा बैलेंस, बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद सीधा टैली पे आएंगे, टैली का उसका वो देखेंगे, टैली का पूरा, और टैली के बाद हम लोग फिर वापस 2 दिन हमारा टैली कितना दिन चलेगा सर? 1 महीना पूरा, 1 महीना। मैंने तो कल देखा, मैंने खुद का आपको बताता हूँ बाद में लेक्चर में बाद, वो मैंने ऐसे ही मतलब आपने उसको अनुष्का को जैसे बताया ना वैसे किया, फिर बाद में उसमें देखा कैसे ट्रायल बैलेंस क्या ये फॉर्मेट है, ये सब देख रहा था। हाँ तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए ना पहले हम लोग जानेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है, बैलेंस शीट होता क्या है, अपना क्या बोलते उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, तो सब पहले मैनुअली जानेंगे। इसलिए मैंने कुछ देखा नहीं ज्यादा, मैं ऊपर ऊपर से देख रहा था। हाँ तो वो सब हम लोग मैनुअली जानेंगे, उसके बाद हम लोग 15, 16, 17 को टैली पर चालू करके 2 दिन हमारा टैली मैनुअल ये रहेगा, मतलब ऑपरेट करेंगे। छोटू इसके भी वो टैली का टैली ले लेना है, इससे भेजा हुआ था मैंने, है ना, वो इंस्टॉल कर लेना। तो फिर क्या होगा ना, मैं यहीं से ऑपरेट करूंगा ना तो सबको दिख जाएगा फटाफट, है ना। तो अनुष्का ने भी इंस्टॉल कर ही लिया है तो हाँ दिखेगा। तो अभी हम लोग आते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा पहले टर्नओवर ना लिख के रखता हूँ, ठीक है। अब ये आता है कार्ड, कार्ड में भी सेम है। कार्ड का क्या होता है ना, इसमें आपको विजुअल कुछ दिखता है, ये इनविजुअल था, ये विजुअल कुछ दिखता है, कार्ड प्लास्टिक चिप, हाँ चिप या कार्ड या एक फिजिकल पेपर जो भी आप बोलो, वो यहाँ पे आपको दिखता है, ये है कार्ड आपका। अब इसको अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है या रिसीव करना है, हमें फिजिकली उसको कार्ड देना पड़ता है। वो कार्ड से क्या करेगा, स्वाइप करेगा या चिप इनकोड करेगा या स्कैन करेगा, व्हाटएवर जो भी करेगा, और हम फिर पिन नंबर डालते हैं। और चिप ही ये होता है ना, स्कैन होता है ना, चिप होता है स्कैन, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आता है एनईएफटी, कार्ड का समझ में आ गया। अब एनईएफटी का मतलब क्या होता है ना कि सामने वाले का डिटेल चाहिए मुझे, अगर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा छोटी आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मतलब क्योंकि मैं पापा का करती हूँ ना, मैं बिजनेस वाला हैंडल एनईएफटी। गुड गुड, ठीक है। तो ये एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ये तीनों का मतलब एक्चुअली सेम है। एनईएफटी में क्या होता है ना, पैसे आपको जो है वो फिजिकली रहते हैं, नहीं फिजिकल नहीं, सब अमाउंट का डिफरेंस होता है, मतलब इसमें ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, इसमें कम होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अमाउंट का डिफरेंट है। अगर हैवी अमाउंट है आपका, है ना, तो आप जो है सो एनईएफटी करो। आरटीजीएस में उससे के आसपास या उससे थोड़ा कम अमाउंट है, 2,50,000 तक होता है शायद, है ना। अब बेटे क्या बोलते हो? मैं बोल रही हूँ सर, आरटीजीएस में शायद से अप टू 250 है और 250 के ऊपर एनईएफटी होता है। नहीं हाँ, 2 लाख से बराबर 2 लाख, बिल्कुल सही कहा आपने, 2.5 लाख बराबर आरटीजीएस।
और एनईएफटी जो है ना वो आएगा 2.5 लाख टू अहेड, अब भी डाल सकते हैं। हाँ अहेड टू 510 whatever, ठीक है। अब आता है IMPS, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, उसमें पेमेंट एक होता है, मतलब वो पेमेंट एक सर्टेन अमाउंट हम देते हैं, फिर वो इमीडिएट पेमेंट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एनईएफटी में 30 मिनट लगता है पेमेंट जाने में, और इसमें इमीडिएटली पेमेंट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एनईएफटी करने के लिए आपको सामने वाले का अकाउंट अपने पास एज अ बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना पड़ता है। हाँ, भूल गई थी। मैं हर चीज करती हूँ सर। मैं जैसे मेरे पापा का करंट अकाउंट है तो कहीं भी अटको याद करना, हम आपको संभाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझे? नहीं सर, उसका मतलब मेरे को पूरा अच्छे से आता है सर। उसमें पहले कस्टमर आईडी जाता है, फिर पासवर्ड जाता है, फिर करंट अकाउंट से उसमें सेव करके फिर वो पूरा एकदम ट्रांसफर होता है। ठीक, आपने समझा? तो एनईएफटी में क्या होता है ना, वेटिंग पीरियड 30 मिनट्स का, लेकिन उसके लिए आपको 4 घंटे पहले तक आपके अकाउंट में सामने वाले का अकाउंट डिटेल एज अ बेनिफिशियरी के रूप में होना चाहिए। IMPS में, एनईएफटी में छोड़ो, एनईएफटी में, ठीक है। उसके बाद आरटीजीएस क्या होता है ना, इसमें पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये एक विजुअल चेक होता है। उस तो चेक 4 घंटे पहले वाला एक बार होता, क्या बोले? हाँ? 4 घंटे वाला क्या बोला? आईएमपी एनईएफटी 4 घंटे नहीं, क्या पहले वो बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। हाँ, सामने वाले का मतलब when I do the NEFT to anyone, before we have record as a beneficiary in our account before 4 hours to complete the transactions, ठीक है। If I am not recorded या added as a beneficiary, name of third party persons, third party details, we can't do the NEFT transactions. But IMPS, there is not required any kind of record. बैंक के लिए बैंक को प्रोवाइड करना रहता है 4 घंटे पहले। आपके खाते में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, beneficiary details. Okay, and IMPS, it's not required any kind of record. You can access anywhere, any person's like account details, and you can process the transactions on the spot instantly, and the amount will reflect immediately to the third party account. आरटीजीएस को सुनिए। आरटीजीएस का क्या है? आरटीजीएस इज अ मैनुअली चेक। क्या होता है ना, नॉर्मल चेक में और आरटीजीएस चेक में फर्क क्या होता है? ये होता है नॉर्मल चेक, और ये होता है आरटीजीएस चेक, ठीक है। अब आता है नॉर्मल चेक में क्या होता है ना कि आपने क्या किया, पर्सन का नाम डाला, डेट डाली, अमाउंट डाला, साइन किया, और इधर नेम और वर्ड लिखा, और इधर आपने बैरियर अकाउंट डाला। अब चेक भी 2 टाइप के होते हैं, उसके आगे चलते हैं, वो आएगा आपका मैनुअल अकाउंट में, ठीक है। ये डाला। आरटीजीएस में क्या होता है ना कि ये बैंक तैयार करती है, ये आपके चेकबुक में नहीं होता है, आप वहां पे कुछ लिख भी नहीं सकते। कंप्यूटराइज यहाँ पे जिस पार्टी का आरटीजीएस आप कर रहे हो, जिस पार्टी को, तो उस पार्टी का डिटेल यहाँ पे बैंक टाइप करेगी, डेट ऑफ बैंक टाइप डालेगी, अमाउंट बैंक डालेगी, और ये अमाउंट कवरेज होगा। एक पर्टिकुलर फिल्म लगी होती है उसके ऊपर कि यू कैन नॉट एडिट एनी अमाउंट ट्रांजैक्शंस समथिंग। अच्छा, मतलब बैंक खुद ही अमाउंट डाल के दे देती है। हाँ, आपको खाली सामने वाले का डिटेल देना होता है ना, वो चीज है। और फिर उसके बाद यहाँ पे उनका नाम होगा, यहाँ पे उनकी सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है आरटीजीएस में। जैसे कि चेक में यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है ना, आरटीजीएस में सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके सीधा उस सामने वाले के खाते में जाएगा वो। अच्छा, डिपॉजिट भी कैसा होगा, जैसे चेक को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक बुक में वो स्लिप, पेन स्लिप में चेक को एंट्री करते हैं, और इसमें जो है ना डायरेक्ट आप बैंक को दे दो और वो उसके खाते में क्रेडिट कर देगी इमीडिएटली। क्योंकि जब आप आरटीजीएस किसी बैंक से किसी के लिए बनवाते हो, तो जैसे ही आरटीजीएस तैयार होता है, जो अमाउंट का आपने आरटीजीएस बनाया वो अमाउंट आपके खाते से ब्लॉक कर दी जाती है, यानी उस अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते। एक बार बन गया आरटीजीएस तो चेक में क्या होता है ना कि आप चेक को होल्ड करवा सकते हो, चेक को रुकवा सकते हो, चेक को कैंसिल करवा सकते हो, ये सब फैसिलिटी आप चेक में कर सकते हो। जैसे आपने मुझे चेक इशू कर दिया 2 लाख रुपए का, और आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है इमीडिएटली, तो आप मुझे फोन कर दो कि प्रेम भाई चेक मत डालो और मुझे विड्रॉ करने हैं पैसे, मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिर आप चेक कर डिपॉजिट करना। तो ये आप चेक में कर सकते हैं, आरटीजीएस में नहीं कर सकते। आरटीजीएस एक बार बन गई तो मतलब बन गई। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको? यूपीआई कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ये जीएसटी का अप्रूवल क्या होता है? जब जीएसटी में आएंगे तब पूछना। एक छोटी लाइन। तो जीएसटी का टर्न ओवर क्या, किसके लिए? लेने के लिए जीएसटी नंबर तेरे को चाहिए ऐसा? नहीं, हाँ। होता क्या है जीएसटी? जीएसटी का टर्न, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स का फुल नंबर है। अब जीएसटी 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है कि मुझे अपनी कंपनी के लिए जीएसटी नंबर चाहिए, तो मुझके लिए मुझे गवर्नमेंट को 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, तब जा करके मुझे जीएसटी नंबर मिलेगा। इंडिविजुअल फिर 45 ये भी रहता है, एज का भी रहता है ना? नहीं, जीएसटी में एज का कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि औसतन यार तू 5 साल का बच्चा तो बिजनेस खोलेगा नहीं, है ना? तो जीएसटी आप कोई भी टर्नओवर का रहता है, टर्नओवर कोई बोले 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है या उससे ऊपर, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। ठीक, आप 40 लाख से नीचे का आपका ट्रांजैक्शन है आपके पास, तो आपको जीएसटी कंपलसरी नहीं है। हाँ, आप चाहे तो एज अ रेफरेंस, एज अ रिकॉर्ड, एज अ प्रेफरेंस के लिए जीएसटी नंबर ले सकते हैं गवर्नमेंट से। क्लियर? क्योंकि कभी-कभी जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है ना, वो आपसे जीएसटी इसके लिए मांगती है कि भाई आप जीएसटी लेने का मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी की सारी डिटेल जो है ना वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, यानी ये एक वास्तविक विजुअल कंपनी है, ये उड़ेगी नहीं, ये जाएगी नहीं। जैसे आप काउंसलिंग, मुझे 2 लाख रुपए पेमेंट बाकी है किसी कंपनी के पास, वो जीएसटी इंडिविजुअल है, तो हम बार काउंसलिंग को कंप्लेन कर सकते हैं और हम जीएसटी पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा भी रहता है। यस, लेकिन अगर जीएसटी वाला बंदा नहीं तो कभी उड़ के भाग सकता है, तो मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। समझे? ऐसा समझ में आ गया? पूरी की पूरी क्लियर? अब वो चेक जो होता है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। वो बता देता हूँ। ये सब लिख लिया ना तू? अरे यार, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ हाँ सर, लिख लिया है। दिखाओ जरा। कहाँ गया? यहाँ दिख रहा है क्या सर? हाँ अरे जो नीचे लिखा था यूपीआई एमपीएस, उसको तो लिखा ही नहीं उसने। सर मुझे याद है क्या क्या है, मुझे याद है यूपीआई कार्ड, एनएफटी सब याद है सर। ओके, ठीक।
एक चेक जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पे नेम ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज। कभी आपने देखा होगा यहाँ पे आएगा एक अकाउंट पेई, आपने देखा होगा इसको देने वाला अकाउंट पेई, हाँ पेई ऐसा लिखा रहता है एसी, यानी उस चेक को आपको अकाउंट में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक चेक क्या होता है, ये आता है, ये नेम रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, या सिग्नेचर रहेगी, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द अमाउंट इन वर्ड, और ये यहाँ पे आपने देखा रहेगा बैरर, यहाँ पे बैरर चेक रहता है। बैरर चेक का मतलब क्या होता है और अकाउंट पे का मतलब क्या होता है कि अकाउंट पे चेक से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। अब जैसे कि मेरा खाता नहीं है और मैंने आपके पास काम किया, मेरा खाता नहीं है, मैंने आपके पास काम किया, तो आप मुझे क्या करोगे, मेरे नाम से चेक दोगे, प्रेम प्रकाश, अमाउंट 5,000 रुपया, मेरे पास तो खाता है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आप जिस बैंक का मुझे चेक इशू करोगे ना, वो बैंक में जाऊंगा और वहां पे पीछे साइन करके अपना पैन कार्ड आईडी प्रूफ दिखा के कि भाई मैं ही हूं, और काउंटर पे, कैश काउंटर पे जमा करूंगा और वो मुझे पैसे देंगे 5,000 कैश। उसको बोलते हैं बैरर चेक। बैरर चेक नॉर्मल चेक रहता है, बैरर चेक। ये अकाउंट नहीं, नॉर्मल यानी अकाउंट पेइंग चेक, हाँ अकाउंट और बैरर चेक, ये दो टाइप के चेक होते हैं। कोई भी बोलता है ना, अरे यार मुझे चेक दे दो यार, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, तो बैरर चेक लगा तो बाउंस का कोई मगजमारी नहीं, तुरंत गए पैसे निकाल के लेके आ गए बैंकिंग आवर में। लेकिन अकाउंट पे में क्या होता है, जैसे वही कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ लोचा हो गया, चेक पे साइन बराबर नहीं है, डेट बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो चेक बाउंस हो गई थी, इसका भी नुकसान, उनका भी नुकसान, और पैसे भी नहीं मिले, काम भी रुक गया। तो बैरर चेक इज द बेस्ट। बैरर चेक और अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई चेक ना, सब याद रखना, खोपड़ी एक दिन फट जाएगा बोलो सर, है ना अनु दीदी, खोपड़ी जो है ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक ना। बंद करो रिकॉर्डिंग।